दीक्षांत समारोह के प्रारंभ में पीएचडी उपाधि प्रदान की जाएगी। 3 अध्ययन सालों के अंतर्गत पीएचडी उपाधि अर्जित करने तथा तत्संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरांत इस समारोह में 16 पीएचडी शोध स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, तो महू से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह, राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह में उपस्थित है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर DK वर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी अध्ययनशालाओं के पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को कुलाधिपति महोदय के समक्ष उपस्थित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं समाज विज्ञान और प्रबंधन अध्ययनशाला में विषय समाज कार्य के लिए श्री आशीष कुमार वर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय समारोह से पीएचडी उपाधि प्राप्त करें। श्री अजय सिंह धनावत, आशीष कुमार वर्मा, श्री अजय सिंह धनावत, सुश्री अंजना ठाकुर, अजय सिंह धनावत करता है। सुश्री गीतांजलि वर्मा नायक, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है और छात्राओं को यहाँ पर डिग्रियां दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। दीक्षांत समारोह का ये आयोजन समाज शास्त्र विषय में श्री अभी मेरा, भूगोल विषय में श्री दीपक कुमार चौरसिया, प्रबंधन विषय में सुश्री बरखा पंडित। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का ये 6वां दीक्षांत समारोह है जिसमें राज्यपाल शामिल हुए हैं और कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला में आहार और पोषण विषय में सुश्री इंद्रावती दावत, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में श्री रविकांत सोनम। तो इंदौर के महू में स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्पताल आप देख पा रहे हैं कॉलेज से इसका आज दीक्षांत समारोह 6वें दीक्षांत समारोह का ये आयोजन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अध्ययनशाला के पीएचडी उपाधि प्राप्त करने आपको बता दें कि इस समारोह में संस्थान के 16 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जा रही है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 5 सालों में 100 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मानव विकास गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको आमंत्रित करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शोधार्थी 16 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री यहाँ दी जा रही है।
डॉक्टर B.R. तो इंदौर के महू से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसका आज 6वां दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करना व्यवहारिक रूप से कठिन है, अतः परंपरा अनुसार इन विद्यार्थियों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान किए जाने हेतु विवरण इस प्रकार है। वर्ष 23-24 में 4 अध्ययन सालों के अंतर्गत कुल 835 विद्यार्थियों ने उपाधि अर्जित की है, जिनमें से 312 स्नातक, 523 स्नातकोत्तर, अनुपस्थित 100 स्नातक हैं। वर्ष 23-24 में उपाधि प्राप्त करने वाले उपरोक्त सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह में उपस्थित स्नातकों को परंपरा अनुसार कुलगुरु जी द्वारा दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है। मैं स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध छात्रों को यह उपदेश करता हूँ, हमेशा अहिंसा का पालन करो। हमेशा अहिंसा का पालन करो। चलिए, तो अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 शोधार्थियों को व्यभिचार से दूर रहो, मादक पदार्थों का सेवन नहीं यहाँ पर डिग्री दी जा रही है। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतिज्ञा बोलूंगा, आपको बोलना है मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने ज्ञान का उपयोग भारत के संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार व दर्शन एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ाने एवं इन वर्गों की नीति निर्धारण तथा राष्ट्र निर्माण में और अधिक सहभागिता। दीक्षांत समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह का हिस्सा हैं और 16 रिसर्चर्स हैं, उन्हें PhD की उपाधि दी जा रही है। प्रतिज्ञा का हमेशा पालन। श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा हमारा अपना समय का आकलन गड़बड़ाया तो मैं विक्रमद्वार से क्षमा भी चाहता हूँ। उनसे मैंने विनम्रता से अनुमति भी ली थी और तो उनका हमारे बीच में सदैव आशीर्वाद रहता है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन करें माननीय साहब का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मंच पर ही विराजमान हमारे डॉक्टर रामदास जी आत्रा, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष DK वर्मा जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश धतुनिया जी, कुल सचिव, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मस्थली भी है और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है।
20वीं शताब्दी में जब काल कोई अच्छा लिखाना चाहता है तो कुछ कई सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की। जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारी अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए हैं और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्हें अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पे जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा है वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उन्होंने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिख आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। ये उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें आपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय, अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया थोड़ी देर पहले ही कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई उस समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और कहाँ हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है। हमने अगली हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है, उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पे खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने महामहिम मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा, मैंने BSc, LLB, MA, MBA, PhD सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा अफसरता था। लेकिन आपके आने से ये जो क्रम जारी हुआ और ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है। अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा का भी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो 16 रिसर्चर्स को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। कार्यक्रम में आप उपस्थित राज्यपाल मंगूभाई पटेल, आचार्यों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। सभी को नमस्कार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के सत्संग दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, माजी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, कुलगुरु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक व्यायाम डॉक्टर रामदास यादव जी, कुल सचिव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर आर.के. बदेल जी, कमिश्नर श्री, आईजी श्री, कलेक्टर श्री, ओआईजी श्री, एसपी श्री, उपस्थित कार्य परिषद के सदस्यगण एवं संकायित दर्शकगण, उपस्थित उपाधि प्राप्तकर्ता, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य के साथ संवाद का अवसर पाकर हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति, बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है। इसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के समान सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट्स को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आज का ज्ञान पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप